डियर स्टूडेंट, आज फिर आप लोगों को ऊंचाई और दूरी का 19वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक हवाई जहाज है और उस हवाई जहाज पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और नीचे देखता है कि उसके उत्तर तरफ एक पनडुब्बी है, दुश्मन की पनडुब्बी है, और ऊपर से देखता है तो उसका अनुमान कोण 30 अंश का बनता है। और दक्षिण की तरफ देखता है एक युद्धपोत है, उसका अनुमान कोण 45 अंश का बनता है। तो प्रश्न में हमें यह बताना है कि उस पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी क्या है। तो चलिए प्रश्न के अनुसार हम फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए यह 1000 मीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है। तो 1000 जमीन से यहाँ पे मान लीजिए यह हवाई जहाज आपका है जो ए और बी बिंदु पर है और इसकी पूरी ऊंचाई 1000 मीटर है जमीन से। अब यहाँ यह उत्तर की तरफ देखता है जो बिंदु सी पर एक पनडुब्बी है, इसका अवनमन कोण प्रश्नानुसार 30 अंश है। अवनमन के बारे में हम लोग जानते हैं कि हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जब देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, जबकि नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो यह अवनमन कोण जो यह पनडुब्बी है इसका 30 अंश प्रश्नानुसार है, यह 30, तो आपका एकांतर अल्टरनेटिव एंगल 30 अंश बनता है। और फिर से इसके दक्षिण तरफ एक युद्धपोत है, मान लीजिए सपोज दैट यह युद्धपोत डी बिंदु पे है और ऊपर से देखता है तो इसका अनुमान कोण 45 अंश का बनता है। यह 45 बनता है, यह आपका 45 बनेगा। यह 1000 मीटर पे है। हमको यह पनडुब्बी है, यह युद्धपोत है, इसकी बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो सपोज दैट मान लीजिए यह जो काल्पनिक दूरी या काल्पनिक बिंदु जमीन पे ए दिया गया है हवाई जहाज से, यह दूरी x मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सपोज दैट x मीटर है, और ए से इस युद्धपोत की दूरी मान लीजिए y मीटर है, y मीटर है। यदि हम इस x और y की दूरी निकाल लें और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा यह पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले माना 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज बिंदु बी पर है। बी से पनडुब्बी सी की अवनमन कोण 30 अंश तथा युद्धपोत यहाँ पे है डी बिंदु पे है, युद्धपोत डी का अवनमन कोण 45 अंश है। फिर से मान लीजिए AC बराबर x मीटर, जबकि यह AD बराबर y मीटर माना गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यह 90 अंश का कोण बनेगा, यह 90 बनेगा, यह 90 बनेगा। तो एक एक त्रिभुज को लेकर हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए समकोण त्रिभुज BAC
सी में कोण सी कितना दिया हुआ है, कोण सी 30 अंश दिया हुआ है, कोण सी 30 अंश है। अब यह निम्न कोण 30 है, यहाँ पे यह समकोण है, तो इस समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, पता है हम लोग को। यह निम्न कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है या आधार होता है, तो लंब दिया हुआ है 1000 और आधार दिया हुआ है x मीटर। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम लोग, हमेशा जो फार्मूला लगाते आ रहे हैं tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे, यानी लिखेंगे हम लोग tan थीटा जगह पे 30 अंश लिख सकते हैं, tan 30 बराबर लंब 1000 बटा आधार कितना दिया है x, और tan 30 का मान होता कितना है 1/√3, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 1000 बटा x। क्रिया गुना कर देंगे, तो क्रिया गुना करेंगे तो मिलेगा हम लोग का x बराबर 1000 घन मीटर। यानी जो काल्पनिक बिंदु जमीन पर ए लिया है, यहाँ से पनडुब्बी की दूरी कितनी निकल गई 1000 घन मीटर निकल गया। अब हम लोग इस ए से डी की दूरी निकालना, y का मान निकालना, तो लिख सकते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। अब किस त्रिभुज में, इसमें समकोण त्रिभुज BAD में या तो 90 डिग्री का है या कितने का है 45 में कोण D बराबर 45 अंश। अब फार्मूला लगाएंगे वही tan थीटा का, tan 45 बराबर लंब बटा आधार 1000 बटा आधार क्या है y। tan 45 का मान कितना होता है, फिर से tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ लिख देंगे tan 45 का मान 1 बराबर 1000 बटा y, गुना कर देंगे तो y बराबर निकल गया 1000 मीटर। यानी इस बिंदु A से इस युद्धपोत B की दूरी 1000 मीटर निकल गई। और सवाल के अनुसार लगाना है, बताना हमको पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, यानी CD लिख सकते हैं हम लोग CD बराबर AC और प्लस कितना AD, यानी यह x प्लस y, x का मान कितना दिया हुआ 1000 और प्लस 1000। अब 1000 क्या कर दें, कॉमन ले लें, 1000 कॉमन ले लेंगे तो यह √3 + 1 बराबर, अब √3 का मान होता है कितना है 1.732, लिख सकते हैं हम लोग 1000 और इसका मान 1.732 + 1। अब क्या कर दें, इसको ऐड कर देंगे हम लोग 1000 गुने या 1.732 में 1 जोड़ देंगे, यानी 2.732। अब जब इसका गुना करेंगे हम लोग तो 3 जीरो है, गुना करेंगे तो यह दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो पूरा आ जाएगा या 2732 मीटर। तो लिखा जा सकता है आंसर में कि पनडुब्बी और युद्धपोत की बीच की दूरी बराबर 2732 मीटर। ठीक है, यह आपका आंसर निकल गया, यानी इस पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी 2732 मीटर निकल गया। ठीक है, अब जहां भी आपको ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और अगला सवाल फिर से हम लोग देखेंगे। गुड लक। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज फिर आप लोगों को ऊंचाई और दूरी का 19वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक हवाई जहाज है और उस हवाई जहाज पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और नीचे देखता है कि उसके उत्तर तरफ एक पनडुब्बी है, दुश्मन की पनडुब्बी है, और ऊपर से देखता है तो उसका अनुमान कोण 30 अंश का बनता है, और दक्षिण की तरफ देखता है एक युद्धपोत है,
उसका अनुमान कोण 45 अंश का बनता है। तो प्रश्न में हमें यह बताना है कि उस पनडुब्बी और युद्धपोत की बीच की दूरी क्या है। तो चलिए प्रश्न के अनुसार हम फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए यह 1000 मीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है। तो 1000 जमीन से यहाँ पे मान लीजिए यह हवाई जहाज आपका है जो ए और बी बिंदु पर है और इसकी पूरी ऊंचाई 1000 मीटर है जमीन से। अब यहाँ यह उत्तर की तरफ देखता है जो बिंदु सी पर एक पनडुब्बी है, इसका अवनमन कोण प्रश्नानुसार 30 अंश है। अवनमन के बारे में हम लोग जानते हैं कि हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जब देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, जबकि नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो यह अवनमन कोण जो यह पनडुब्बी है इसका 30 अंश प्रश्नानुसार है, यह 30, तो आपका एकांतर अल्टरनेटिव एंगल 30 अंश बनता है। और फिर से इसके दक्षिण तरफ एक युद्धपोत है, मान लीजिए सपोज दैट यह युद्धपोत डी बिंदु पे है और ऊपर से देखता है तो इसका अनुमान कोण 45 अंश का बनता है। यह 45 बनता है, यह आपका 45 बनेगा। यह 1000 मीटर पे है। हमको यह पनडुब्बी है, यह युद्धपोत है, इसकी बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो सपोज मान लीजिए यह जो काल्पनिक दूरी, यह काल्पनिक बिंदु जमीन पे ए लिया गया है हवाई जहाज से, यह दूरी x मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी सपोज दैट x मीटर है और ए से इस युद्धपोत की दूरी मान लीजिए y मीटर है। y मीटर है। यदि हम इस x और y की दूरी निकाल लें और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा यह पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले माना 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज बिंदु बी पर है। बी से पनडुब्बी सी की अवनमन कोण 30 अंश तथा युद्धपोत यहाँ पे है, डी बिंदु पे है, युद्धपोत डी का अवनमन कोण 45 अंश है। फिर से मान लीजिए AC बराबर x मीटर, जबकि यह AD बराबर y मीटर माना गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यह 90 अंश का कोण बनेगा, यह 90 बनेगा, यह 90 बनेगा। तो एक एक त्रिभुज को लेकर हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए समकोण त्रिभुज BAC में कोण C कितना दिया हुआ है? कोण C 30 अंश दिया हुआ है, कोण C 30 अंश है। अब यह निम्न कोण 30 है, यहाँ पे यह समकोण है, तो इस समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, पता है हम लोग को। यह निम्न कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है या आधार होता है। तो लंब दिया हुआ है 1000 और आधार दिया हुआ है x मीटर। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम लोग? हमेशा जो फार्मूला लगाते आ रहे हैं tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे, यानी लिखेंगे हम लोग tan
थीटा जगह पे 30 अंश लिख सकते हैं। tan 30 बराबर लंब 1000 बटा आधार कितना दिया है x, और tan 30 का मान होता कितना है 1/√3। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 1000 बटा x। क्रिया गुना कर देंगे, तो क्रिया गुना करेंगे तो मिलेगा हम लोग का x बराबर 1000 मीटर। यानी जो काल्पनिक बिंदु जमीन पर ए लिए है, यहाँ से पनडुब्बी की दूरी कितनी निकल गई 1000 मीटर निकल गया। अब हम लोग इस ए से डी की दूरी निकालना, y का मान निकालना, तो लिख सकते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। अब किस त्रिभुज में, इसमें समकोण त्रिभुज BAD में या तो 90 डिग्री का है या कितने का है 45 में कोण D बराबर 45 अंश। अब फार्मूला लगाएंगे वही tan थीटा का, tan 45 बराबर लंब बटा आधार 1000 बटा आधार क्या है y। tan 45 का मान कितना होता है, फिर से tan 45 का मान 1 होता है, यानी देंगे tan 45 का मान 1 बराबर 1000 बटा y। गुना कर देंगे तो y बराबर निकल गया 1000 मीटर। यानी इस बिंदु A से इस युद्धपोत B की दूरी 1000 मीटर निकल गई। और सवाल के अनुसार लगाना है, बताना हमको पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, यानी CD लिख सकते हैं हम लोग CD बराबर AC और प्लस कितना AD, यानी यह x प्लस y, x का मान कितना दिया हुआ 1000 और प्लस 1000। अब 1000 क्या कर दें, कॉमन ले लें, 1000 कॉमन ले लेंगे तो यह √3 + 1 बराबर, अब √3 का मान होता है कितना है 1.732, लिख सकते हैं हम लोग 1000 और इसका मान 1.732 + 1। अब क्या कर दें, इसको ऐड कर देंगे हम लोग 1000 गुने या 1.732 में 1 जोड़ देंगे, यानी 2.732। अब जब इसका गुना करेंगे हम लोग तो 3 जीरो है, गुना करेंगे तो यह दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो पूरा आ जाएगा या 2732 मीटर। तो लिखा जा सकता है आंसर में कि पनडुब्बी और युद्धपोत की बीच की दूरी बराबर 2732 मीटर। ठीक है, यह आपका आंसर निकल गया, यानी इस पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी 2732 मीटर निकल गया। ठीक है, अब जहां भी आपको ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और अगला सवाल फिर से हम लोग देखेंगे। गुड लक।